हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी का 12th लेक्चर है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस का ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में आप बोरेल्स थ्योरम पढ़े थे। आइए हम लोग बाउंडेडनेस थ्योरम पढ़ें। बाउंडेडनेस थ्योरम स्टेट्स दैट इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी देन इट इज़ बाउंडेड इन ए बी। दिमाग में बैठा लीजिए, अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस हो तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में वो बाउंडेड भी होगा। तो इसका प्रूफ भी उसी स्टाइल में हम लोग पढ़ेंगे जिस स्टाइल में बोरेल्स थ्योरम का प्रूफ पढ़े थे। आपने लिख दिया था लेट द थ्योरम बी फॉल्स, और फिर बाद में आपने कहा था कि नहीं और सपोजिशन वाज रॉन्ग। तो उसी स्टाइल में इसका भी प्रूफ हम लोग पढ़ते हैं। प्रूफ लिखते जाऊँगा, समझाते जाऊँगा, ध्यान से समझते चलिए। लेट द थ्योरम बी फॉल्स, लेट द थ्योरम बी फॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो लेकिन वो बाउंडेड नहीं हो। यानी किसी कंटिन्यूअस फंक्शन का बाउंडेड होना जरूरी नहीं है। देन इट इज नॉट पॉसिबल, it is not possible for a continuous function in AB, for a continuous function in AB to be bounded in AB, to be bounded in AB। किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस फंक्शन का उसी इंटरवल में बाउंडेड होना संभव नहीं है, और अगर संभव है तो यही तो थ्योरम है। बाइसेक्शन प्रोसेस से होके हम लोग गुजरेंगे। जैसे बोरेल्स थ्योरम में हम क्लोज्ड इंटरवल ए बी को बाइसेक्ट करते गए थे, तो वही चीज़ यहाँ भी करना है। लेट C be the midpoint of closed interval AB, then सिंगल इन्वर्टेड कामा में एक इवेंट हम लिखना है। वही जो इवेंट यहाँ पे देखो कैसे हम लिखना है। देन F is continuous but not bounded। यही हैपनिंग हो गया, इवेंट हो गया, और ये इवेंट की हैपनिंग हो रही है ए बी में। फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन बाउंडेड नहीं है। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि एफ इज कंटिन्यूअस बट नॉट बाउंडेड इन क्लोज्ड इंटरवल ए सी और इन क्लोज्ड इंटरवल सी बी। अब ये सोचने वाली बात है, थोड़ा तर्क से आप सोच लें। यानी कंटिन्यूअस फंक्शन f का बाउंडेड होना, या यूं कह लो कि कंटिन्यूअस फंक्शन f इज अनबाउंडेड। कंटिन्यूअस फंक्शन f या तो इसमें अनबाउंडेड होगा या तो इसमें अनबाउंडेड होगा। उल्टा सोचिए, अगर इसमें भी बाउंडेड होगा इसमें भी बाउंडेड होगा तो दोनों के यूनियन में बाउंडेड होगा, यानी इसमें बाउंडेड होगा, जबकि आप मना कर रहे हो, जबकि आप यहाँ बोल चुके हो कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन ए बी टू बी बाउंडेड इन ए बी। यानी ए बी में कंटिन्यूअस फंक्शन का ए बी में बाउंडेड होना संभव नहीं है। लेट सी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन एफ इज कंटिन्यूअस बट नॉट बाउंडेड इन आइदर इन ए बी और इन सी बी। अब जिसमें भी ये ऐसी घटना घट रही है, ये इवेंट जिसमें भी हैपनिंग हो रहा है इस इवेंट का, उसको हम नोटेशन नया डाल दे रहे हैं। एफ इज कंटिन्यूअस बट नॉट बाउंडेड, या तो इसमें या तो इसमें, क्योंकि अगर दोनों में ही ये कंटिन्यूअस फंक्शन बाउंडेड हो गया तो दोनों के यूनियन में बाउंडेड हो जाएगा, यानी कि इसमें बाउंडेड हो जाएगा, जबकि आप यहाँ मना कर रहे हो। तो लिखिए अब लेट अस डिनोट, समझ में आ गया होगा। let us denote that interval, let us denote that interval
by closed interval a1 b1. Thus we have a packet of 3 results. याद करें बोरेल्स थ्योरम का प्रूफ याद करें, बिल्कुल उसी ढर्रे पर चलेगा, काफ़ी बाद में चल के ट्रैक चेंज होगा. नंबर 1, क्लोज्ड इंटरवल ए बी कंटेन्स प्रॉपरली यानी प्रॉपर सुपरसेट क्लोज्ड इंटरवल a1 b1. नंबर 2, लेंथ ऑफ क्लोज्ड इंटरवल a1 b1 यानी कि b1 माइनस a1 ये हो जाएगा इसके लेंथ का आधा 1/2 b माइनस a. और नंबर 3, यही इवेंट हैपेंस इन क्लोज्ड इंटरवल a1 b1. f is continuous but not bounded in closed interval a1 b1. क्लियर? इसको हम सिंगल इनवर्टेड कॉमा बराबर लिख रहे हैं. बोरेल थ्योरम याद करिए, फिर मैं कह रहा हूँ, बेहतर हो कि अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इसको रोक दीजिए, पहले बोरेल थ्योरम का वीडियो देखिए, इसके जस्ट पहले वाला, और फिर इसको देखिए, दोनों एक साथ तैयार हो जाएंगे. अब a1 b1 पे फोकस करिए अपने आप को, इसके मिडिल पॉइंट को लीजिए, फिर इसको 2 पार्ट में बांटिए, फिर ये सब लॉजिक लिखिए. लेट स्मॉल d be the midpoint of closed interval a1 b1, then f is continuous but not bounded in, इसको 2 भागों में बांटिए, इसके ठीक बीच में d डालेंगे तो जाएगा a1 d और d b1. तो इन a1 d और इन d b1 है ना. सोचने का तरीका क्या है, उलट के सोचिए. f इज कंटिन्यूअस एंड बाउंडेड. अब कह रहे बाउंडेड नहीं होगा तब उल्टी बात मान लीजिए कि कंटिन्यूअस फंक्शन बाउंडेड भी है. कंटिन्यूअस फंक्शन बाउंडेड भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसके मतलब इस दोनों के यूनियन में भी, इन दोनों के यूनियन में माने इसमें, जबकि आप मना कर रहे हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन बाउंडेड नहीं है इसमें. ठीक, कंटिन्यूअस फंक्शन अनबाउंडेड है, या तो इसमें या तो इसमें या तो इसमें या तो इसमें, जिसमें भी है उसको हम नया नोटेशन ले ले रहे हैं, डाल दे रहे हैं a2 b2. लेट अस डिनोट दैट इंटरवल, let us denote that interval by a2 b2. Thus we have a packet of 3 results. Thus we have 3 results के पैकेट्स फिर मिले आपको. नंबर 1, closed interval AB properly contains closed interval a1 b1 properly contains closed interval a2 b2. नंबर 2, closed interval a2 b2 की लेंथ b2 माइनस a2 इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर b माइनस a. और तीसरा रिजल्ट, f इज कंटिन्यूअस बट नॉट बाउंडेड. f इज कंटिन्यूअस बट नॉट बाउंडेड in closed interval a2 b2. तो ये बाइसेक्ट करने का कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा. अब हम a2 b2 पर फोकस करेंगे, इसका मिडिल पॉइंट लेंगे, फिर यही सब बात होगा, फिर 3 रिजल्ट मिलेगा. a3 b3 का मिडिल पॉइंट लेंगे, फिर यही सब बातचीत करेंगे, फिर ऐसे ही 3 रिजल्ट का पैकेट मिलेगा. इन जनरल इसको हम n टाइम्स बाइसेक्ट कर दें तो क्या हमारे पास होगा, प्रोसेस ऑफ बाइसेक्शन को n टाइम्स करने के बाद हमारे पास 3 रिजल्ट्स का जो पैकेट होगा, अब उसको हम लिखने जा रहे हैं. कंटिन्यूइंग द प्रोसेस ऑफ बाइसेक्शन, कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस ऑफ बाइसेक्शन,
n times we have नंबर 1 क्लोज्ड इंटरवल ए बी superset of closed interval a1 b1 superset of closed interval a2 b2 superset of so on superset of closed interval an bn. Number 2 bn minus an is equal to 1/2 to the power n b minus a. क्लोज इंटरवल ए बी की लंबाई है ये लेंथ, उसी को 1/2 किया, फिर उसका 1/2 किया, फिर उसका 1/2 किया, n बार किया तो 1/2 टू दी पावर n हो जाएगा. एंड थर्ड रिजल्ट विल बी f is continuous but not bounded. f is continuous but not bounded in ए एन बी एन. ध्यान रखिए ये जो n है जनरल पॉजिटिव इंटीजर है, तो कम से कम यहाँ एक बार तुम लिखे थे n बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू n. n बार माने चाहे जितनी बार किया, n बराबर कुछ भी ले लें, n बराबर 10,000 ले लें, 20,000 ले लें, चाहे जितना ले लें. ये बाइसेक्शन का प्रोसेस था. अब हम एनालिसिस 2 स्टेप में करेंगे. नाउ limit n tends to infinity bn minus an equal to limit n tends to infinity 1/2 to the power n into b minus a equals to 0. Implies that limit n tends to infinity an है ना equals to limit n tends to infinity bn. ये दोनों बराबर हो गए. अब दोनों की कॉमन वैल्यू हम चलो मान लेते हैं, लेमडा मान लिया हमने से. Therefore, sequence an and sequence bn both converge to a common limit lambda, comma lambda being common to all sub-intervals, and so lambda also belongs to closed interval AB. ये बात बोरेल्स थ्योरम के प्रूफ में भी लिखा गया था, आपको समझाया गया था, फिर समझा दे रहा हूं मैं. आप पहले समझने का मन बना लीजिए, आपके बिल्कुल समझ में आएगा. देखो हमारे पास था एक क्लोज्ड इंटरवल ए बी, फिर हमने इसका मिडिल पॉइंट लिया था सी, और इसमें से एक उठा लिया था, आधा हिस्सा है, चाहे ये उठा लो चाहे ये उठा लो, समझने के लिए जो मन करे उठा लो. तो हम इसको लेके समझा रहे हैं, चलो इसको लेके समझा दे रहे हैं. इसे ले लो A1, इसे ले लो B1, ठीक. फिर इसका मिडिल पॉइंट लिए थे हम D. अब इस आधे को ले लो चाहे इस आधे को ले लो, चलो हम इस आधे को ले रहे हैं. तो ये हो गया A2 B2. फिर इसका मिडिल पॉइंट हम लेंगे, मान लो ABCDE. अब चाहे इस आधे को लो चाहे इस आधे को लो, चलो हम इस आधे को ले रहे हैं. तो इस आधे को फिर क्या लिख दें, ये हम लिख दें A3 B3. ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा. अब आप देखें A1 कहाँ है, यहाँ है. A2 कहाँ है, यहीं पे. A3 कहाँ है, इधर शिफ्ट कर गया. B1 कहाँ है, यहाँ है. B2 कहाँ है, यहाँ है. B3 यहीं पर है. P4 फिर इधर शिफ्ट कर जाएगा. तो हम ये देख रहे हैं A1 A2 A3 ये इस तरीके से मूव कर रहा है इधर की ओर, और B1 B2 B3 ये इधर की ओर मूव कर रहा है. ये तो ये AIs वाला सीक्वेंस है, ये BIs वाला सीक्वेंस है. ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, और साइज ऑफ द इंटरवल छोटा होता जा रहा है. साइज ऑफ द इंटरवल छोटा होता जा रहा है, समझ रहे हैं ना, छोटा होता जा रहा है. इस तरीके से ये सीक्वेंस है ये वाला, ये सीक्वेंस है ये वाला, और ये दोनों कहाँ पर जाकर के अप्रोच कर रहे हैं. मिलेंगे तो कभी नहीं थे, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी है. n टेंस टू इन्फिनिटी
माने कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हम बाइसेक्ट करते हैं तो किसको अप्रोच करेगा ये लेमडा, माने कि कोई लेमडा एक नंबर है बीच में, उसी को ये अप्रोच करेगा। अप्रोचिंग समझते हो ना, इक्वल नहीं होता है। ये वाला सीक्वेंस भी उसी लेमडा को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब ये छोटे होते 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 बहुत छोटे बहुत छोटे बहुत छोटे बहुत छोटे बहुत छोटे और बराबर नहीं होगा। वो लेमडा एक नंबर है, एक बीच में कोई लेमडा नंबर है, उसी को ये अप्रोच कर रहा है, उसी को ये भी अप्रोच कर रहा है। यही लिखा हुआ है, गलत तो नहीं लिखा है। लेमडा बीइंग कॉमन टू ऑल सब इंटरवल्स, लेमडा सभी इंटरवल में है ना, लेमडा सभी सब इंटरवल में कॉमन होगा, यानी कि लेमडा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, लेमडा क्लोज्ड इंटरवल ए बी में होगा। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद एनालिसिस का एक चरण हो गया। एनालिसिस के दूसरे स्टेप में हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे। गिवन दैट, फिर पैराग्राफ बदलिए, गिवन दैट f is continuous in closed interval AB, therefore f is continuous at lambda, क्योंकि लैम्डा इसी का पॉइंट है, वो भी बीच का पॉइंट है। लैम्डा न तो a है, लैम्डा न तो b है। लैम्डा पर ये कंटिन्यूस है तो डेफिनेशन लगाइए। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड f ऑफ x माइनस लैम्डा, सॉरी f ऑफ x माइनस f ऑफ लैम्डा लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल, या स्टेप बढ़ा के लिख दे रहा है, वेन एवर मॉड x माइनस लैम्डा इज लेस देन डेल्टा। इसी को दूसरे शब्दों में ऐसे लिखते हैं, दैट इज मॉड f ऑफ x माइनस f ऑफ लैम्डा लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल लैम्डा माइनस डेल्टा, लैम्डा प्लस डेल्टा। एक रिस्ट्रिक्शन इस पे लग जाता है कि x लैम्डा के बराबर नहीं होगा, क्योंकि लिमिट है ना x टेंस टू लैम्डा। इट इज ट्रू फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो इसको हम पर्टिकुलराइज कर ले रहे हैं। दिस इंप्लाइज दैट मॉड f ऑफ x माइनस f ऑफ लैम्डा लेस देन 1 ले रहे हैं फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल लैम्डा माइनस डेल्टा, लैम्डा प्लस डेल्टा, x नॉट इक्वल टू लैम्डा। नंबरिंग कोई पढ़ा था नहीं, इस पर नंबर 1 डाल दिया जाए। नंबर लाइन पे हम प्लॉट कर रहे हैं, मान लो ये लैम्डा है, तो लैम्डा माइनस डेल्टा, लैम्डा प्लस डेल्टा, ये मान लो लैम्डा माइनस डेल्टा है, ये लैम्डा प्लस डेल्टा है, और जो डेल्टा लेंथ इधर, डेल्टा लेंथ इधर है। डेल्टा कितनी भी छोटी संख्या क्यों ना हो, 0 तो नहीं होगा ना, डेल्टा ग्रेटर देन 0 है। भाई डेल्टा 0 कर देंगे तब ना ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा दोनों। डेल्टा 0 नहीं, इसका मतलब इस पॉइंट के बीच में गैप जरूर होगा। क्लैरिटी के लिए हमने इतना गैप बना रखा है, बहुत छोटा भी बना देंगे तो फिर खींच नहीं पाएंगे ना। तो उस गैप में हमें क्लोज्ड इंटरवल एज्यूम कर सकते हैं कि मिलेगा हमको ये क्लोज्ड इंटरवल। ये पॉइंट है AM मान लो, और ये पॉइंट है BM। चाहे जितनी बार हमको बाइसेक्ट करना पड़े, चाहे जितनी बार करना पड़े, क्योंकि जितनी बार करेंगे उतनी छोटा 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 साइज होता जाएगा, लेंथ होता जाएगा किसका, सब इंटरवल का। लेकिन हमें ये सिचुएशन मिल सकती है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, ये बिल्कुल संभव है। तो फिलहाल हम मान ले रहे हैं कि m बार बाइसेक्ट करने के बाद, कितनी बार, m बार, m पर मैंगो, m बार बाइसेक्ट करने के बाद हमें क्लोज्ड इंटरवल ऐसा मिलेगा, क्लोज्ड इंटरवल AM BM, which will be properly included in open interval lambda minus delta, lambda plus delta. In the process of bisection, it is quite possible
it is quite possible to find M belonging to capital N such that closed interval AM BM is properly contained in open interval lambda minus delta lambda plus delta. नंबर 2, ये फिगर जरूर बनाइए, बिना इसके न समझ में नहीं आएगा, बिना इसके नहीं समझ में आता, ऐसा लगता है कैसे होगा क्या होगा। अब ये फिगर देख लो, मतलब बिल्कुल संभव है। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 देखो ये इनइक्वलिटी होल्ड कर रही है इस इंटरवल के सभी पॉइंट्स के लिए। तो जो इस इंटरवल के सभी पॉइंट्स के लिए इनइक्वलिटी होल्ड कर रही है, तो क्या इस क्लोज्ड इंटरवल के सभी पॉइंट्स के लिए नहीं होल्ड करेगी? करेगी ना, क्योंकि इसके सभी पॉइंट्स में इसके भी सभी पॉइंट्स आ जाएंगे। तो वही अब लिख दीजिए, मॉड f of x minus f of lambda is less than 1 for all x belonging to closed interval AM BM। अब दिस माइनस दिस प्लस दिस के बीच में सब आ जाएगा, implies that f of lambda minus 1 less than f of x less than f of lambda plus 1 for all x belonging to closed interval AM BM। अब गौर से देख लीजिए, एक रियल नंबर ये है, एक रियल नंबर ये है, दोनों रियल नंबर के बीच में सारी फंक्शनल वैल्यू आ जा रही है। सारी फंक्शनल वैल्यू किन पॉइंट्स पर? इस क्लोज्ड इंटरवल के पॉइंट्स पर। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस फंक्शन इज, देखो इधर भी है इधर भी है, बाउंडेड बिलो भी है बाउंडेड अबव भी है, तो बाउंडेड हो गया किसमें? इसमें। दिस इंप्लाइज दैट f इज बाउंडेड, f इज बाउंडेड इन क्लोज्ड इंटरवल AM BM। इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट it contradicts the fact that, कौन सा फैक्ट? f is continuous but not bounded, it contradicts the fact that the, ऐसे लिख दे रहा, the continuous function f is not bounded in AN BN where n belongs to n। माने वहां पे भावार्थ क्या था? फॉर ऑल n belonging to n, माने चाहे जितनी बार बाइसेक्ट करें, आफ्टर बाइसेक्शन जो क्लोज्ड इंटरवल मिलेगा उसमें कंटिन्यूअस फंक्शन f बाउंडेड नहीं होगा। लेकिन आप ऐसे कह रहे हो यहाँ पे कि नहीं, m बार बाइसेक्ट करने के बाद जो क्लोज्ड इंटरवल मिलेगा उसमें कंटिन्यूअस फंक्शन बाउंडेड होगा। तो एक कंट्राडिक्शन मिल गया। कंट्राडिक्शन इसलिए मिल गया क्योंकि हमने मान लिया था कि थ्योरम फॉल्स है। दस आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, हमारी परिकल्पना गलत थी। दस आवर सपोजिशन was wrong. Hence, the theorem is true। ये प्रूफ है तरीका करने का, इजी है। थोड़ा समझने का मन बनाइए पहले, और उसके बाद इसको 2-3 बार आप सुनिए, फिर इस चीज़ को आप लिखिए, कॉपी पे लिख के समझिए, एकदम समझ में आ जाएगा। और अगर एक बार समझ में आ गया तो फिर निश्चित जानिए कि आप अपने किसी फ्रेंड को समझाने के योग्य हो जाएंगे। ये बहुत ईजी है। एक थ्योरम आइए और हम पढ़ लें, एक थ्योरम और पढ़ लें। अभी समय है मेरे पास, 15 मिनट में हो जाएगा। मोस्टेस्ट थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, मोस्टेस्ट नाम है मैथमेटिशियन का। मोस्टेस्ट थ्योरम
if f is continuous in closed interval ab, if f is continuous in closed interval ab, comma, then it attains its infimum and supremum. It attains माने प्राप्त करता है its infimum and supremum at least once, at least once in closed interval AB. यही थ्योरम है। थोड़ी दूर तक हम प्रूफ लिखते रहें, उसके बाद फिर क्लियर हो जाएगा। वो अपने इन्फिमम और अपने सुप्रीमम को इस क्लोज्ड इंटरवल में कम से कम एक बार प्राप्त करता है, माने उसके बराबर हो जाता है। ये क्या इसका है मैकेनिज्म, देखो अब समझ में आ जाएगा, पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। हो सकता है अभी आपको अर्थ स्पष्ट कम हो रहा हो। मैं प्रूफ लिखता हूं कुछ लाइन। प्रूफ, since f is continuous in AB, since f is continuous in closed interval AB, therefore by boundedness theorem, जो थ्योरम अभी पढ़े आप, by boundedness theorem, f is bounded, f is bounded in closed interval AB, यही पढ़े थे आप। बाउंडेड होने का मतलब बाउंडेड बिलो भी होना, बाउंडेड अबव भी होना। दैट इज f is bounded below and bounded above in closed interval AB, अर्थात f के पास लोअर बाउंड्स भी है, अपर बाउंड्स भी है। तो लोअर बाउंड्स भी है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी जरूर होगा, अगर अपर बाउंड्स है तो लीस्ट अपर बाउंड भी जरूर होगा। लेट स्मॉल m बी द इन्फिमम and capital M be the supremum, be the supremum of f in closed interval AB, then we have to prove that। अब आपकी बात एकदम क्लियर समझ में आएगी। then we have to prove that नंबर 1, f of x equal to small m for at least one value of x, one value of x in closed interval AB. Number 2, f of x equal to capital M for at least one value of x in closed interval AB. फुल स्टॉप। अब इसको आप पढ़िए, ध्यान से समझिए। यही मतलब था उसका। अटेन करता है, अपने इन्फिमम को कम से कम एक बार अटेन करता है, माने इसके कम से कम एक पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू इन्फिमम के बराबर हो जाएगा। अपने सुप्रीमम को कम से कम एक बार अटेन करता है, माने इसके कम से कम एक पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू सुप्रीमम के बराबर हो जाएगा। ये फंक्शनल वैल्यू इन्फिमम के बराबर हो जाएगा। कम से कम x के एक मान के लिए AB में फंक्शनल वैल्यू सुप्रीमम के बराबर हो जाएगा। कम से कम एक वैल्यू x की एक वैल्यू के लिए AB में, यही प्रूव करना है। तो फिर इसको भी हम कंट्राडिक्शन से ही प्रूव करेंगे। हमें प्रूव करना है कि ये इसके बराबर होगा x के कम से कम एक मान के लिए। तो इसका उल्टा क्या होगा, x के किसी भी मान के लिए बराबर नहीं होगा। यानी कि these are unequal for all x, these are unequal for all x। ये तो उल्टा हम मान लेना, कंट्राडिक्शन आ जाएगा तो हम कह देंगे आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, हमारी परिकल्पना गलत थी। let if possible f of x not equal to small m
एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू कैपिटल एम for all x belonging to closed interval AB, that is f of x minus m not equal to 0, capital M minus f of x not equal to 0 for all x belonging to closed interval AB। थोड़ा आपको ध्यान देना है यहीं पे, f of x माइनस स्मॉल m लिखा है हमने और कैपिटल M माइनस स्मॉल f of x लिखा है। ये डिफरेंस ऐसे लिखना है कि ये नॉन निगेटिव हो। देखो ये सुप्रीमम है ना, तो सभी फंक्शनल वैल्यू से ये बड़ा होता है, तो बड़े में से जब छोटा घटाएंगे तो भी तो नॉन निगेटिव आएगा। वही चीज़ यहाँ भी है, ये इन्फीमम है, माने लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड फंक्शनल वैल्यू से छोटा होता है, ये छोटा है इससे। अब ये ध्यान रखना है। अब इस तरीके से स्पेशली डिजाइन करके हम इसलिए लिख रहे हैं, देखो अगर दिस माइनस दिस नॉन जीरो है तो दिस माइनस दिस नॉन जीरो है, दिस माइनस दिस कर दो, अभी सब खेल बिगड़ जाएगा। हमें कंट्राडिक्शन प्राप्त करना है ना, तो बहुत ही कायदे से सब डिजाइन करके सेटिंग करके लिखा जाता है। f of x is given to be continuous in closed interval AB। स्मॉल m कैपिटल M कॉन्स्टेंट्स हैं, सुप्रीमम इन्फीमम जो भी होगा कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, इसलिए ए बी में कंटिन्यूअस। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का एल्जेब्राइक सम भी कंटिन्यूअस। तो अब हम इसको लिख दे रहे हैं क्लियरली, क्लियरली एफ ऑफ एक्स माइनस एम एंड कैपिटल M माइनस एफ ऑफ एक्स आर कंटिन्यूअस in closed interval AB, and so 1 upon f of x minus m and 1 upon capital M minus f of x रेशनल फंक्शंस बना लिया हमने। इसको हम रेसिप्रोकेट कर सकते हैं क्योंकि ये नॉन जीरो क्वांटिटीज हैं। तो किसी भी जैसे ऊपर क्या चीज़ है, कांस्टेंट फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस, नीचे कंटिन्यूअस, दो कंटिन्यूअस फंक्शन से बना हुआ रेशनल फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है। और कंटिन्यूअस एंड हेंस बाउंडेड बाय बाउंडेडनेस थ्योरम, एंड हेंस बाउंडेड। थोड़ा नोटेशन भी डाल देना, नोटेशन भी डालना। implies that एक को फाई ऑफ एक्स लिख दें, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स माइनस स्मॉल m को, एंड एक को साई ऑफ एक्स लिख दें, 1 अपॉन कैपिटल M माइनस एफ ऑफ एक्स को। दीज आर कंटिन्यूअस एंड हेंस बाउंडेड। जो फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस हो बाउंडेड भी होता है, बाउंडेडनेस थ्योरम यही है। एंड हेंस बाउंडेड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। बाउंडेड होने का मतलब बाउंडेड बिलो होना और बाउंडेड एबव होना दोनों। तो इसके पास लोअर बाउंड्स भी हैं, अपर बाउंड्स भी हैं, इन दोनों के पास। तो हम दोनों के अपर बाउंड ले रहे हैं। लेट लैम्डा बी एन अपर बाउंड ऑफ फाई ऑफ एक्स एंड म्यू बी एन अपर बाउंड of psi of x, then ये अपर बाउंड है भाई। तो phi of x लेस देन आर इक्वल टू लैम्डा कामा psi of x लेस देन आर इक्वल टू म्यू फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। implies that phi of x माने ये 1 अपॉन f of x माइनस स्मॉल m लेस देन आर इक्वल टू लैम्डा, 1 अपॉन कैपिटल M माइनस f ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू म्यू। उल्टा किया ना, रेसिप्रोकल किया नहीं, फाई ऑफ x की वैल्यू रखा, साई ऑफ x की वैल्यू रखा, तो ठीक चल रहा है। फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब इनको रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो रेसिप्रोकल लोगे ना तो इनइक्वलिटी अपना नेचर बदल देगी, सावधान रहना।
implies that उल्टा करिए, f of x minus small m greater than or equal to 1 upon lambda, capital M minus f of x greater than or equal to 1 upon mu implies that fx पे कंडीशन लगा ले, यानी एक साइड में fx रखो, इधर भी इसमें भी f of x greater than or equal to small m plus 1 upon lambda, capital M minus 1 upon mu greater than or equal to f of x for all x belonging to closed interval a b. ठीक, implies that small m plus 1 by lambda less than or equal to f of x, इसको इधर कर दो, इसको उधर कर दो, f of x less than or equal to capital M minus 1 upon mu for all x belonging to, ऐसा implies that small m plus 1 by lambda is a lower bound of f in AB, and ये क्या कह रहा है, कैपिटल M माइनस 1 अपॉन म्यू इज एन अपर बाउंड ऑफ f इन AB. लोअर बाउंड अपर बाउंड का कंसेप्ट क्लियर है तो आप समझ रहे होंगे, लोअर बाउंड अपर बाउंड ही नहीं क्लियर है तो आपको संकट होगा, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आप पीछे पहले पढ़िए सब, लोअर बाउंड अपर बाउंड सीखिए. ना तो ये संभव है ना तो ये संभव है, क्यों, क्योंकि m क्या चीज है, m ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से बड़ी संख्या लोअर बाउंड नहीं होगी. कैपिटल M क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड से छोटी संख्या अपर बाउंड नहीं होगी. यहां पे लिख दिए नॉट पॉसिबल, यहां भी लिख दीजिए नॉट पॉसिबल. Thus our supposition was wrong. हाँ, यहाँ ब्रैकेट में लिख दो, नहीं तो आप पढ़ते समय आपको नहीं समझ में आएगा क्यों पॉसिबल नहीं, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ स्मॉल m इज द ग्रेटेस्ट, और इसी एक शब्द पे हमारा जोर है, एम्फेसिस कर रहे हैं हम, तो इसको अंडरलाइन कर दो. m इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड कैपिटल M इज द लीस्ट, लीस्ट को भी अंडरलाइन कर दो, सबसे छोटा अपर बाउंड है ऑफ f इन AB. सबसे छोटा अपर बाउंड है, उससे छोटा थोड़ी अपर बाउंड हो सकता है. ये सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, इससे बड़ा लोअर बाउंड नहीं हो सकता है. हो गया. Thus our supposition was wrong. Thus our supposition was wrong. Hence the theorem is true. Hence the theorem is true. बस शुरू में लिख दिए थे ना क्या हमको सिद्ध करना, वी हैव टू प्रूव दैट. हो गया, ये इसका तरीका भी तो याद रखना पड़ेगा ना आपको. ये नेम्ड थ्योरम जितने भी होते हैं इनके प्रूफ भी स्पेशल होते हैं, उसकी पूरी एक योजना होती है, प्लान होता है अपना एक, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. अब उसमें हम क्या मदद आपकी करें, ये पूरा प्लान आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कहाँ पे क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये मैं आपको समझा दिया. और अगर कहीं भी कुछ कम समझ में आया तो इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखिए, कॉपी पे इसको लिखिए, लिख लिख के फिर अभ्यास कीजिए, अपना आइडिया बनाइए, फिर फील उठेगा अंदर से, तो सब आसान हो जाएगा. थैंक यू.